स्वामी विवेकानंद परमात्मा की खोज में थे। जिस भी गुरु से मिलते उनके तीन ही सवाल होते थे। पहला सवाल, क्या परमात्मा होता है? गुरु कहता, हाँ बिल्कुल होता है। क्या आपने उसे देखा है? गुरु कहता, हाँ मैंने परमात्मा को देखा है। तीसरा सवाल कठिन होता। स्वामी विवेकानंद पूछते, अगर आपने परमात्मा को देखा है तो क्या आप मुझे परमात्मा दिखा सकते हैं? और गुरु इस सवाल का जवाब ना दे पाते, और दे पाते तो कहते, देखो ऐसे तो नहीं दिखा सकता। परमात्मा को देखने के लिए तुम्हें कुछ विधियां करनी पड़ेंगी, कुछ नाम जप करना पड़ेगा, कुछ तप करना पड़ेगा, उसके बाद वो परमात्मा तुम्हें मिलेगा। स्वामी विवेकानंद को ये बात जचती नहीं। घूमते रहे एक दिन एक सही गुरु से टकरा गए। रामकृष्ण परमहंस अपनी कुटिया में बैठे थे, ध्यान मगन अवस्था में बैठे थे। किसी ने स्वामी विवेकानंद को बता दिया कि नदी के उस पार कोई गुरु बैठा हुआ है। लोग कहते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया है। विवेकानंद उनके पास पहुँचे। वो अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद करके ध्यान मगन अवस्था में बैठे थे। उन्होंने दरवाजे को लात मारी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आंखें खुली। उनसे भी उन्होंने वही 3 सवाल किए। क्या परमात्मा है? क्या आपने परमात्मा को देखा है? और क्या आप मुझे परमात्मा दिखा सकते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैं तुम्हें परमात्मा दिखा सकता हूँ। क्या तुम्हें देखना है? और उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख दिया। स्वामी विवेकानंद बाद में अपनी किताब में लिखते हैं कि जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनके सिर पर हाथ रखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरे कुएं में उतरते जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि वो बहुत डर गए और उन्होंने चिल्लाकर रामकृष्ण परमहंस से कहा, गुरुजी मेरे माँ बाप भी हैं। और रामकृष्ण परमहंस ने उनके सर के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया। ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, इसका कारण मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्यों